Student, hello student. Today I will teach त्रयोदशः पाठ है महाभारते विज्ञानम, महाभारत का में विज्ञान। भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति परिचायक आकार ग्रंथ है श्री मन महाभारतम यस्य प्रणयनम भगवता वेदव्यासेन लोकोपकाराय कृतमस्ति एतस्य महत्ता विषये स्वमेव कृष्ण द्रौपायनो मुनि प्रकाशयति। भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का परिचायक और खान श्रीमद् महाभारत है, जिसकी रचना भगवान वेद व्यास ने संसार के उपकार के लिए की है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विषय में स्वयं कृष्ण द्रौपायन व्यास मुनि प्रकाशित करते हुए बताते हैं। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतवर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति नाता क्वचित। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में जो जहाँ महाभारत में है दूसरे स्थान पर है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। महाभारतम न केवल विश्व कोत्स्त्वेन विदते अपवित्रवत्र पुराण इतिहासादीनां वैज्ञानिक दृष्टया भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, कृषि, जलबंध, जल सेचनादि व्यवस्था, रसायन शास्त्र, वैदिक शास्त्र, लौह शास्त्र, वस्त्र निर्माणम, शस्त्रास्त्र निर्माण, संचाल विधिरित्यादयः बहवः विषयाः विज्ञानोपेता वर्णिताः सन्ति। तेषु केचन विषयाः अत्र उदाह्रियन्ते। महाभारत में न केवल विश्व के रूप में बल्कि उनमें पुराण, इतिहास आदि का वैज्ञानिक दृष्टि से भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, कृषि, पानी के बांध, सिंचाई आदि की व्यवस्था, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, धातु शास्त्र, वस्त्र निर्माण, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण एवं चलाने की विधि इत्यादि बहुत से विषय ज्ञान विज्ञान सहित वर्णन किए हैं। इनमें से कुछ विषय यहाँ उदाहरण के लिए दिए जा रहे हैं। भौतिक शास्त्र वस्तूनाम अन्य सापेक्षम चलनम इत्येषः विचार भौतिक शास्त्र अति प्रसिद्ध। भौतिक वस्तुओं का दूसरे पर निर्भर होकर चलना, यह विचार भौतिक शास्त्र में बहुत प्रसिद्ध है। महतः आश्चर्यस्य विषयो अयम अस्ति यत् मम मतम भगवान बादरायणः संस्थापति महाभारत। बड़े आश्चर्य का विषय है कि इस सिद्धांत को महाभारत में भगवान बादरायण स्थापित करते हैं। चलम यथा दृष्टि पथम परैति सूक्ष्म महद रूपमिवा विभाति स्वरूप मालोचयते च रूपम परम तथा बुद्धि पथम परैति। जैसे निश्चल वस्तु भी आंखों के सामने आने पर चलती हुई प्रतीत होती है, चलती हुई नाव में बैठे हुए व्यक्ति जैसे सूक्ष्म वस्तु बड़ी सी दिखाई देती है, जैसे स्वच्छ दर्पण वस्तु का रूप वैसा ही दिखलाता है, वैसे ही आत्मा शुद्ध बुद्धि में आती है। खगोल शास्त्रम कालगणना क्षेत्रे भारतीय खगोल शास्त्रम विश्वस्मिन् प्रसिद्धम अस्ति। खगोल इस अस्य पदस्य प्रथमे पादेतेन सह एव विचार प्रकटितः अस्ति। इस श्लोक के प्रथम चरण में उन्होंने वही विचार प्रकट किया है। अत्रैव अन्योऽपि द्वौ भौतिक शास्त्र संबंधो विचारो कथितो स्तः। यही दूसरे भी दो भौतिक शास्त्र से संबंधित विचार कहे गए हैं। तौ च काचकेन दर्शनेन सूर्यम् अपि वस्तु बृहद् इव भासते इति स्वच्छे दर्पणः वस्तुनः रूपस्य तादृशमेव प्रतिबिंबम दृश्यते इति च। वे दोनों कांच से देखने से सूक्ष्म भी वस्तु बड़ी के समान दिखाई देती है और साफ दर्पण में वस्तु के रूप में उसके समान ही परछाई दिखाई देती है। खगोल शास्त्रम कालगणना क्षेत्रे भारतीय खगोल शास्त्र विशेषमिन प्रसिद्धम अस्ति। खगोल शास्त्रस्य भावार्थः भवति यत् आकाशे अपि पृथ्वी गोलः अस्ति। महाभारते तु विपलम
सेकेण्ड् इति आङ्ग्लीयनाम्ना प्रसिद्धम् इत्यस्यापि विभागः कृतः दृश्यते यथा काष्ठनिमेषादश पञ्च चैव त्रिशुत्तम काष्ठा गणेतं कलां तां त्रिशत्कलाश्चापि भवेन्मुहूर्तो भागः कलायाः दशमश्च च स्यात्। खगोल शास्त्र कालगणना के क्षेत्र में भारतीय खगोल शास्त्र विश्व में प्रसिद्ध है। खगोल का भावार्थ होता है कि आकाश भी पृथ्वी के समान गोल है। महाभारत में तो विफल जो सेकंड इस अंग्रेजी नाम से प्रसिद्ध है, इसका भी विभाग किया दिखाई देता है। काष्ठा निमेषा 10 पंच चैव त्रिशत्तुम काष्ठा गणने कलाम ताम। कालगणना के अब काल का विभाग इस प्रकार समझना चाहिए। 15 निमेष नेत्रों की पलक गिरने का समय की एक काष्ठा और 30 काष्ठा की तरह एक कला है। कला गिनना चाहिए। 30 कला का एक मुहूर्त होता है। त्रिशंत कलाशी भवोन्न मुहूर्तो। 30 कला का जो होता है एक मुहूर्त होता है, उसके साथ कला का 10वां भाग और सम्मिलित होता है, अर्थात 30 कला और 3 काष्ठा का एक मुहूर्त होता है। एवमेव सूर्यचंद्र ग्रहण विषयगणना खगोलीय घटनाया वर्णम अपि महाभारतकार करोति। इसी प्रकार सूर्य और चंद्र ग्रहण से संबंधित खगोलीय घटना का वर्णन भी महाभारत कार्य करते हैं। कृषि जलबंध जल सेचनादि व्यवस्था जलमेव जीवनम इत्युक्त्वा सिद्ध्यन्ति यत् जलम विना जीवनम कथमपि न संभव। जलम न भविष्यति चेदता धान्योपत्ति कथम भविष्यति। अतः जलबंध पूर्वकम विशाल जलराशिं संलक्ष्य तस्य सम्यक रूपेण सेचनादि व्यवस्था करणीया। एतदर्थं सत्यवती श्रुतः महाभारते उल्लिखितः। कृषि जल सेचनादि व्यवस्था। जल ही जीवन है। इस कहावत से सिद्ध होता है कि पानी के बिना जीवन किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। जलम किसी प्रकार से संभव नहीं है। यदि पानी नहीं होगा तब अनाज की पैदावार कैसे होगी। इसलिए बांध बनाकर विशाल जल की राशि को एकत्रित करके उसमें अच्छी प्रकार से सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके संबंध में सत्यवती के पुत्र महाभारत में उल्लेख करते हैं। क्षेत्रम ही रसवत शुद्धम कर्ष केड़ो पपादितम ऋते वर्षम न कौन्ते जातु निर्वतेत फलम। हे अर्जुन, किसान के द्वारा जुताई और सिंचाई करके कितना ही शुद्ध और सरस बनाया हुआ खेत क्यों न हो, कभी कभी वर्षा के बिना वह अच्छी उपज नहीं दे सकता है। तत्र वे पौरुषम ब्रूयु आसेकम यत्नकारितम सस्यानां जलसेचनाय नदीषु जलबंधवा स्थापितुम अपि निर्दिश्यति। निश्चित रूप से ही जिस खेत में जुताई और सिंचाई की गई है वहाँ यह पुरुषार्थ ही किया गया है। फसलों को पानी से सिंचाई के लिए नदियों में पानी के बांध स्थापित करने का भी निर्देश मिलता है। रसायन शास्त्र। महाभारत काले रसायन शास्त्र पर्याप्त विकास अभवत्। महाभारत काल में रसायन शास्त्र का पर्याप्त विकास हुआ था। तस्माद् एव औषधि विज्ञानम धातु शास्त्रम च विकसितम व्यासदेव कथयति। उससे ही औषधि विज्ञान और धातु शास्त्र विकसित हुए हैं। व्यास जी कहते हैं रसायन विदश्चैव संप्रयुक्त रसायन दृश्यन्ते जरया भगना नगा नागैरिवोत्तम। रसायन शास्त्र के अनुसार वैद्य अपने लिए रसायनों का अच्छी प्रकार से प्रयोग करके भी वृद्धावस्था से वैसे ही जर्जर
हुए दिखाई देते हैं, जैसे श्रेष्ठ हाथियों के आघात से टूटे हुए वृक्ष दिखाई देते हैं। नानाविधानां सुगन्धद्रव्याणां निर्माणार्थं पुष्पाणां तैलस्य च उपयोगः तदान्तिनः जनाः कुर्वन्ति स्म। तिल सर्षपतैलस्य बहुशः उल्लेखो वर्तते। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्यों के निर्माण के लिए फूलों और तेलों का उपयोग उस समय के लोग करते थे। तिल और सरसों का तेल अनेक प्रकार से उल्लेख है। वैदिक शास्त्र मनुष्य सदा निरोगः भवेत्, मनुष्य सदा स्वस्थ रहे, अतएव एव स्वस्थ शरीरर्थं बहवः उपाया वर्णिता सन्ति। इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए बहुत से उपायों का वर्णन किया गया है। वैदिक शास्त्रम आरोग्य शास्त्रम अपि कथ्यते। चिकित्सा शास्त्र को आरोग्य शास्त्र भी कहते हैं। स्वास्थ्य घात का स्वास्थ्य को ही चिकित्सा करनी चाहिए। स्वास्थ्यघात का ये राजरोगादय संति तेसा सर्वथम समनाय दुष्सप्त गतिविधता चिकित्सा करना। स्वास्थ्य को ही नष्ट करने वाले जो राज रोग आदि हैं उनको पूर्ण रूप से रोग के लिए 72 प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए। विदिते द्वासप्तति विधा चैव शरीरस्य प्रतिक्रिया देशाजातिकुलानां च धर्मा समुनिवर्णा इकहत्तर शांति पर्वणि। वैदिक शास्त्र के अनुसार 72 प्रकार की शारीरिक चिकित्सा तथा देश जाति और कुल के धर्मों का भी भली भांति वर्णन किया गया है। लौ शास्त्रम वयम जानीमः यत् सुवर्णम रजतम ताम्रः सीसम त्रपु अयः इति नाम्ना घात्वा प्रसिद्धा सन्ति। हम सब जानते हैं कि सोना, चांदी, तांबा, सीसा, रांगा, लोहा नाम की धातुएं प्रसिद्ध हैं। आभरण स्वरूपेण क्रय विक्रय व्यवहार साधनत्वेन च सुवर्ण रजत उपयोगिता महाभारते वर्णिता अस्ति। आभूषण के रूप में क्रय विक्रय में व्यवहार के साधन के रूप में सोने और चांदी का उपयोगिता महाभारत में वर्णित है। राजा प्रसादानीनां निर्माणे अयशः उपयोगः भवति स्म। राजमहल आदि के निर्माण में लोहे का उपयोग होता था। सुवर्णस्य अग्नोत्तापनेन शुद्धीकरण क्रमः तदान्तिनस्य व्यवहारस्य प्रमाणम् उपस्थापयति। सोने को अग्नि में तपाने से शुद्धिकरण का क्रम उस समय के व्यवहार के प्रमाण को उपस्थित करता है। यथा ही कनक शुद्धम तापेक्ष निगषर्ण परीक्षते तथा शिष्यान ईक्षित शील गुणाधिपि। जैसे शुद्ध सोने को तपाकर काटकर और घिसकर परीक्षा की जाती है, वैसे ही शिष्यों को शील गुण आदि के द्वारा देखना चाहिए। वस्त्र निर्माणम मानवस्य स्वभावो अयम अस्ति यत् सा लज्जा स्वकीयं नश्वरं यपि शरीरं वस्त्रेण आच्छादितम् इच्छति। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह शर्म से अपने नश्वर शरीर को भी ढकना चाहता है। वैदिक काल से ही वस्त्र निर्माण की परंपरा है। महाभारते ऊर्ण कर्पासो कौशे आदि वस्त्राणां निर्माणस्य तत्र तु स्वापेक्षितस्य वर्णस्य संयोजनस्य च वर्णनं मिलति। महाभारत में ऊनी, सूती, रेशमी आदि वस्त्रों के निर्माण का और वहाँ महाभारत में अपनी इच्छा अनुसार रंगों को मिलाने का भी वर्णन मिलता है। यादृशेन ही वर्णेन भाव्यते शुक्लमंबरम तादृशम कुर्ते रूपम एत देवम वेहि में।
श्वेत वस्त्र को जैसे रंग में रंगा जाते है वह वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार जैसा संग किया जाता है वैसा ही रंग अपने ऊपर चढ़ता है। यह बात मुझसे अच्छी तरह समझ लो। अनेन ज्ञाते यद इदं लक्ष्यैक पदार्थत्वं महाकाव्यं महाभारतम एकतः पुरुषार्थ चतुष्टय प्रकाशम वर्तते। इससे जाना जाता है कि यह 1,00,000 श्लोकों वाला महाकाव्य महाभारत का एक तरह पुरुषार्थ धर्म अर्थ का मोक्ष का प्रकाशक है। ततो अपि अधिकम ज्ञान विज्ञानो वैशधम च समुपदिशति। उससे भी अधिक ज्ञान और विज्ञान विस्तार पूर्वक सम्यक उपदेश करता। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको त्रयोदश पाठ है महाभारत विज्ञानम हिंदी में एक्सप्लेन किया, यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर मैं PDF में लिखकर LMS में सेंड करूँगी, जो आपको अपनी कॉपी में लिखना और लर्न करना है।